साल 2023 की प्री की परीक्षा हो चुकी है और इस बार की यह परीक्षा कई मायनों में पिछले कई सालों से अलग रही है। इस साल परीक्षा देने के बाद बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने अपने सिलेक्शन का पूरा भरोसा हो। अन्य शब्दों में कहे तो इस बार यूपीएससी ने इस बार एस्पिरेंट्स को झटका दे दिया है और एक बार फिर यह दिखा दिया है कि आप सोच कर हॉल में जो जाते हैं वैसा होता नहीं। यूपीएससी की सोच उससे कहीं अलग है। जहाँ परिवर्तन नहीं होता वहाँ उन्नति नहीं हो सकती है। यूपीएससी इस बात को अच्छी तरह समझता है और यही कारण है कि कुछ सालों के बाद वो अपना ट्रेंड बदल देता है और इसके सबसे पहले पीड़ित होते हैं वे स्टूडेंट जिन्हें इस ट्रेंड चेंज का सामना करना पड़ता है। अब जैसे इसी साल की परीक्षा को ले लीजिए तो पेपर 1 एमएस और पेपर 2 सीसेट इस बार एस्पिरेंट्स के होश उड़ा कर रख दिए हैं। परीक्षा के बाद सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि टीचर्स भी क्वेश्चन पेपर देखकर अचंभित रह गए। अब इसके पीछे एक कारण जो समझ में आ रहा है वो यह है कि इससे पहले लोग सीसेट को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, उसकी तैयारी सिर्फ 1 या 2 महीने में पूरी कर लेते थे। तो यूपीएससी ने सोचा कि ऐसे तो सीसेट की अहमियत ही खत्म हो जा रही है, तो क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए जो स्टूडेंट को यह समझाए कि सीसेट इतना भी सरल नहीं है जितना वे समझते हैं। तभी तो परीक्षा के देने के बाद कई स्टूडेंट इसी सोच में डूबे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका सीसेट का कट ऑफ पार न हो पाए। इतना ही नहीं, इस बार की परीक्षा में पेपर 1 में भी कोई नए कई सारे चेंज थे। इस बार यूपीएससी की परीक्षा की कोशिश जो कर रहे थे स्टूडेंट थिंकिंग एबिलिटी को परखा जाए, इस बार उसने अपना फोकस व्हाट से वाई पर शिफ्ट कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि देखा जाए तो यह पुराना ट्रेंड है जो इस बार फिर से वापस आ गया है। यदि आप गौर करें तो पहले यूपीएससी में ऐसे सवाल पूछे जाते थे जिनके जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते थे। शायद यूपीएससी को यह लग रहा है होगा कि ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो चीज़ों को बस रट लेने की बजाय उसकी गहरी समझ रखते हो, ताकि आगे चलकर जब उनकी नियुक्ति हो तो सेवा के दौरान उनकी एनालिटिकल एबिलिटी जो है देश के काम आ सके। खैर, यह तो यूपीएससी की बात। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह उठता है कि स्टूडेंट को अब आगे क्या करना चाहिए। बैक टू बेसिक्स। जैसा कि हमने आपको बताया, यूपीएससी का यह नया ट्रेंड वास्तव में नया नहीं है, बल्कि यूपीएससी अपने पिछले पैटर्न पर वापस जा रही है। तो आपको भी अपने पुराने स्टाइल से ही करनी पड़ेगी तैयारी। सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़िए और सिर्फ पढ़िए नहीं बल्कि उसे अपने अंदर पूरी तरह से उतार लीजिए। एनसीईआरटी किताबें हमेशा से ही यूपीएससी क्रैक करने की चाबी रही है और आपको इसी किताब को मास्टर करना होगा। एनसीईआरटी के हर लाइन को अच्छी तरह से पढ़े और उसके नोट्स को भी तैयार भी कर लें। डेवलपमेंट एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाना होगा। ऐसा लगता है कि अब यूपीएससी एनालिटिकल थिंकिंग में विशेष जोर दे रही है और आपको भी अपने अंदर यह स्किल डेवलप करना पड़ेगा। एनालिटिकल स्किल का मतलब यह है कि आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि हर पहलू को अच्छी तरह से समझना ही पड़ेगा। इसके लिए अपनी आंखों और दिमाग खुली रखनी पड़ेगी। किसी भी विचार को सीधे रिजेक्ट करने से पहले उसे समझिए और फिर अपना खुद का विचार बनाइए। हैव ए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। यह विशेष रूप से पर्यावरण और पारिस्थितिकी जैसे विषयों के लिए बहुत कारगर है, जहां आपको जीव विज्ञान, भूगोल और रसायन विज्ञान को शामिल करने वाली सामग्री पढ़नी है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। दोस्तों, यह ट्रिक हमेशा से यूपीएससी के लिए काम करती आ रही है। यदि आपको लगता है कि पिछले साल के क्वेश्चंस को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है तो इस साल के एग्जाम के बाद आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। यह तकनीक कभी भी पुरानी नहीं होने वाली है और आपको तैयारी के दिनों में यूपीएससी परीक्षा का सबसे अच्छा एहसास भी देगी। इसके अलावा एक फ़ायदा यह भी है कि अक्सर यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट भी करती है, जिसका फ़ायदा आपको परीक्षा में मिल सकता है।